हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी रेसिपीज़। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमने बनाई है बेसन की बर्फ़ी, जिसको कि बनाना बहुत ही आसान और सरल है, जिसमें हमें इंग्रेडिएंट्स भी सिर्फ 2-3 ही चाहिए। तो जैसे त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो हर घर में मिठाइयाँ तो ज़रूर बनती ही हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं लोग कि बाज़ार से लेकर आते हैं, लेकिन जो बाज़ार वाली मिठाइयाँ हैं वो ज़्यादातर मिलावटी होती हैं, जिसको खाने के बाद हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करती हूँ और घर पे ही इन चीज़ों को बनाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं झटपट से इसकी रेसिपी। तो बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए मेजरमेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप उनको ग्राम्स में भी ले सकते हैं या फिर कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगी। जैसे कि अगर हलवाई के तरह से बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा घी और बहुत ज़्यादा चीनी वगैरह वो एकदम बराबर डालते हैं, लेकिन मैं घर में हमने खानी है, बच्चों ने खानी है, तो मैं घी भी कम इस्तेमाल करूँगी और चीनी भी। जैसे कि अगर हम 1 किलो बेसन की बर्फ़ी बना रहे हैं तो उसमें 1 किलो ही घी लगेगा और 1 किलो ही चीनी डलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे जो घी ले रही हूँ वो मैं 500 ग्राम ले रही हूँ, और जो मैंने बेसन लिया है वो 800 ग्राम है। मतलब मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है और 1 कटोरी मैंने घी लिया है। तो ये मेजरमेंट मैं हलवाई वाला नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है और बहुत ही ज़्यादा उसमें घी भी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे 2 कटोरी बेसन के लिए 1 कटोरी घी यूज़ किया है, और मैंने इस कटोरी के साथ इसका मेजरमेंट लिया था। और घी डालने के बाद उसमें बेसन ऐड करके इसको कम आंच पे हमने धीरे धीरे बेसन को भूनना है। ये प्रोसेस थोड़ा पेशेंस रखने वाला है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे से जो बेसन है वो पकता है। अगर हम ऐसे ही एकदम से ज़्यादा आंच पे पकाएंगे, बेसन को भूनेंगे, तो वो जो बेसन का कलर है एकदम से डार्क ब्राउन हो जाएगा और उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा, और जो बर्फ़ी है बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि कम आंच पे हमने धीरे धीरे बेसन को भूनना है। बेसन को थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि हम नियर अबाउट 800 ग्राम जो बेसन है वो ले रहे हैं, तो उसको भूनने में भी थोड़ा 20-25 मिनट या आधा घंटा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे जो घी लिया है वो देसी घी है। आप देसी घी की जगह पे दूसरा डालडा घी भी ले सकते हैं। और इसमें तेल वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं होना है, ना ही रिफाइंड ऑयल, ना ही कोई और ऑयल, इसमें सिर्फ घी ही डलेगा। आप ट्राई करें तो देसी घी की बर्फ़ी ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो खाने में भी हेल्दी होती है। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो ज़रूर से आप देसी घी ही लें। और साथ ही साथ इसको चलाते भी रहना है। तो बर्फ़ी बनाते समय तो जब मैं बेसन भून रही थी, तो मैं बीच बीच में अपनी बहन की भी ड्यूटी लगा देती थी कि अभी तुम इसको हिलाओ, उसके बाद मैं हिलाऊंगी, फिर तुम हिलाना, ऐसे करके। क्योंकि मुझे नियर अबाउट आधा घंटा लग गया था, और बनाते बनाते शाम को ही लगी थी मैं, नियर अबाउट 5 बजे, क्योंकि अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो दिन भी छोटे हो गए हैं और जल्दी अंधेरा हो जाता है, और मुझे बनाते बनाते लेट हो गया था, क्योंकि फिर शाम का खाना भी बनाना था, इस वजह से। और आप जब बनाएंगे बर्फ़ी तो धीरे धीरे इसकी जो महक है, खुशबू आने लगेगी, और जो बेसन है वो भुनने लग जाएगा। और बेसन भूनते वक्त उसमें ना लम्स बनते हैं थोड़े से बेसन के, तो उनको साथ ही साथ हमने स्मूद करते रहना है, उनको फोड़ते रहना है लम्स को कड़छी की हेल्प से, या फिर जो भी आपके पास झारा वगैरह है। तो जैसे ही जैसे बेसन भुनता जाएगा वो कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा, क्योंकि जो घी है, बेसन और घी अलग हो जाएंगे। जब तक बेसन नहीं भुनता तब तक घी अलग नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो घी है वो अलग हो चुका है, और हमारा जो बेसन है वो एकदम से थोड़ा डो की तरह हो गया है।
और यहाँ पे थोड़ा लाइट की वजह से जो बेसन का कलर है वो बिल्कुल लाइट दिख रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारा बेसन है वो भुन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे अलग प्लेट में। ये रेसिपी बनानी बहुत इजी है। मैंने बहुत बार बच्चों के लिए बर्फ़ी वगैरह बनाई है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ खाने को जब मांगते हैं तो मैं कभी भी उनको मार्केट की चीज़ नहीं देती हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने सारा बेसन निकाल लिया है और अभी उसी कढ़ाई में हम चाशनी तैयार करेंगे। और इसमें यहाँ पे मैंने नियर अबाउट 1 कटोरी चीनी की ली है। अगर हम हलवाई के अकॉर्डिंग चले तो हमने जितना बेसन लिया था उतनी ही चीनी चाहिए, लेकिन मैंने आधी चीनी ली है और जितनी चीनी ली है उससे आधा हमें पानी चाहिए। अगर मैंने 1.25 कटोरी चीनी ली है तो मुझे 1 कटोरी से आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए, मतलब 1.25 कटोरी मुझे पानी चाहिए। और चाशनी बनानी बहुत आसान है। चीनी को हमने थोड़ा मेल्ट कर होने तक वेट करना है। उसके बाद जब उबाला आ जाएगा चीनी को, तब तक हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो जाएगी। इसको चीनी को हमने पानी के साथ साथ ऐसे मिक्स करते रहना है और इसको वेट करना है उबाला आने तक। जब हम चाशनी बनाते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो चीनी में कह लीजिए कि डर्ट वगैरह होती है वो ऊपर आ जाती है, जिसको कि हमने झारे की हेल्प से ही इकट्ठा करके उसको निकाल देना है। कुछ लोग इसमें थोड़ा दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, 1-2 चम्मच दूध डाल देते हैं कि जो ऐसे डस्ट वगैरह है, डर्ट है, वो ऊपर आ जाए। लेकिन इसमें ऐसे ही ऊपर आ रही है तो आप सिंपली इस तरीके से इसको निकाल दीजिए। आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या कौन सी रेसिपी बनानी चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और चेक करने के लिए ये देखिए एक तार बन रही है। मैंने 1 बूंद सिरप लिया था और उसको ऐसे करके देखा तो जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ येलो फूड कलर 1 चुटकी। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हमने अच्छे से कलर को मिक्स कर लेना है। जब कलर मिक्स हो जाए, अब ध्यान रखना है कि जो गैस है अभी बिल्कुल बंद है और वैसे ही गर्म चाशनी में हमने जो बेसन भून के रखा था वो डाल लेना है। अगर आप इस तरह से मेजरमेंट लेकर बनाएंगे बर्फ़ी तो आपकी बर्फ़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सारा बेसन डालने के बाद अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि इस टाइम पे जो फ्लेम है वो बिल्कुल ऑफ होनी चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल हलवे की तरह बन जाएगी। इसको अच्छे से हमने चाशनी के साथ बेसन को मिक्स करना है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि जब हम बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं, मतलब ज़्यादा घी वगैरह डालकर, उस टाइम पे लम्प्स वगैरह ऐसे नहीं बनते, क्योंकि वो जो बेसन हमने भून कर रखा होता है वो ऑलरेडी थोड़ा सा लिक्विड ही होता है। तो उसको जब चाशनी में डालते हैं तो वो एज़ इट इज़ ही मिक्स हो जाता है और उसको सेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये है कि उतनी घी वाली बर्फ़ी फिर खाएगा कौन, कोई नहीं उतनी घी वाली बर्फ़ी खाना चाहता। तो इसमें मैंने बिल्कुल कम घी और कम चीनी डाले है, जिससे कि अगर बच्चे खाएंगे तो खुश होकर खाएंगे, क्योंकि हमेशा बाहर की चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। ये देखिए जो सारे लम्स वगैरह थे, लग रहा था कि बेसन बहुत हार्ड सा है, वो सारे घुल चुके हैं। बेसन और जो चाशनी है वो एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और ये देखिए कढ़ाई में ही जो बर्फ़ी है वो जमनी स्टार्ट हो चुकी है। और इसको जमाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक थाल में घी ग्रीस कर लिया है उसमें,
और अभी इस जो बेसन का हमने मिक्सचर रेडी किया है बर्फ़ी के लिए, उसको डालेंगे इसमें। सारे मिक्सचर को इसमें ऐड कर देंगे, फैला देंगे इसको। और ध्यान रखना है कि परत जो है इसकी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमने किसी बर्तन में, या आप परात भी ले सकते हैं, बेसन को ऐसे फैला लेना है और ऊपर से हमने इसको एकदम प्लेन कर देना है चम्मच की हेल्प से। अगर हमारा जो बैटर बनता है ऐसे बेसन का बाद में भूनने के बाद, अगर वो बहुत ज़्यादा लिक्विड है तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे हमारा जो बर्फ़ी है जो बिल्कुल बनकर रेडी है, सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको सेट होने के लिए कम से कम 2 घंटे के लिए रखेंगे। उससे पहले मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट, मतलब पिस्ता वगैरह काट कर बारीक काट के डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें आप काजू बादाम भी बारीक काट के डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है अभी से ही। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम चम्मच से इसको ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि ये जो ड्राई फ्रूट है वो भी बर्फ़ी में अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, अभी 2 घंटे होने के बाद चलिए इसको काट लेते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है बर्फ़ी। आप इसको स्क्वायर में भी काट सकते हैं, डायमंड शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर बेसन की बर्फ़ी होती है वो स्क्वायर शेप में ही होती है। तो हमने इसको आराम से स्क्वायर टाइप जो शेप होती है उसमें काट लेना है। बच्चे मेरे आसपास ही बैठे हैं, बिल्कुल रेडी हैं, मतलब बर्फ़ी टेस्ट करने के लिए। ये देखिए, एक तरफ से तो हमने काट लिया, अभी वैसे ही दूसरी डायरेक्शन से भी हमने काट लेना है। चलिए, तो ऑलमोस्ट हमारी जो बर्फ़ी है वो कट चुकी है। अभी हम इसके पीसेस निकाल लेते हैं। आप ऐसे ही नाइफ़ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं पीसेस, या फिर अगर आप स्पैचुला या खुरचना जिसको कहते हैं हमारे यहाँ पे, उसके साथ भी आप बर्फ़ी निकाल सकते हो। बर्फ़ी जो है वो इजीली निकल जाएगी क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो बर्फ़ी है वो परफेक्ट जमी है। ये देखिए, बर्फ़ी निकालना बहुत ही आसान है। अगर हमने अच्छे से परफेक्ट वे से बनाई है तो बर्फ़ी बाद में निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे ही हमने सारी बर्फ़ी के पीसेस को अलग कर लेना है, निकाल लेना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इस बर्फ़ी को चाय के साथ सर्व करें, ऐसे ही खाएं, जब छोटी छोटी भूख लगती है खाना खाने के बाद खाएं, कैसे मर्ज़ी खाएं। बर्फ़ी बनकर बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनी है। चलिए मैं आपको एक बार इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही नरम और सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर तैयार है। ये देखिए, परफेक्ट। तो मेरी वीडियोस को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, और मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।